ओम। सभी धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला में पुनः आपका आज स्वागत है। तो पिछले क्रम में हमने देखा कि योग के 8 अंग कौन कौन से होते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं और इनके अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है इसको भी हमने पीछे देखा। अब इन अष्टांगों में, योग के 8 अंगों में पहला अंग आता है यम। तो यम क्या है? तो यम शब्द को हम यदि शब्द से, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो यम शब्द जिस मूल शब्द से बना है, व्याकरण की भाषा में जिस धातु से बना है, वह है यमु उपरमे। अर्थात उपरम का तात्पर्य होता है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को विषयों से रोक देना, यह उपरम है, यही इंद्रिय निग्रह है। अर्थात उपरम का सीधा सा अर्थ है किसी प्रवृत्ति से रुक जाना, हट जाना, उपरम कहलाता है। तो यह अर्थ धारण करते हुए योग दर्शन के अंदर यम शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ है, वह हम समझते हैं। तो योग दर्शन के साधन पाद में यम क्या होते हैं इसको बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा यमाः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम कहलाते हैं। अब इनमें से जो पहला है अहिंसा, उसके विषय में कहा जा रहा है कि तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। तत्र अर्थात इस यमों में जो अहिंसा है वह क्या है कि सर्वथा, सब प्रकार से, सर्वदा, सभी कालों में, हमेशा, सर्वभूतानां सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह, उनको मारने की भावना का त्याग कर देना, अर्थात उनके प्रति वैर भाव का त्याग करना, यह अहिंसा कहलाती है। अब यदि इस सूत्र को यूं ही देखा जाए और इसके अभिप्राय को गहराई से न समझा जाए तो एक अहिंसा का और गलत रूप समाज में सामने आ जाता है कि जो कि हमारे भूतकाल में, इतिहास में आया। जैसे कि जैन और बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि किसी भी प्राणी को दुख देना मात्र हिंसा है। उनकी मान्यता अनुसार मनुष्य अपना जीवन ही जी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी हिंसाएं ऐसी हैं जिनसे आप सर्वथा बच ही नहीं सकते। प्राणियों को दुख होगा ही। हम चलते हैं, पैरों के नीचे अनेक प्राणी दबते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। हम भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी जो हमारी दैनिक व्यवहार की क्रियाएं हैं उनमें अनेक प्राणी नष्ट होते हैं, वो मर जाते हैं। परंतु हम मनुष्यों का यह सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको रोक सके, उनको बचा सकें। तो यह अपरिहार्य हिंसा के रूप में आते हैं। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता और परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो हमें यह जीवन जीना ही है, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना ही है, उन्नति करनी ही है। तो इस प्रकार की हिंसा से या इस प्रकार जो प्राणियों को दुख होता है उससे किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। और इसी प्रकार की हिंसा के संभावित दोष से बचने के लिए हमारे सनातन संस्कृति के अंदर पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। उस विषय में हम कभी फिर विचार करेंगे। साथ ही इस अहिंसा के तात्पर्य को ठीक न समझने से एक और विचारधारा उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा महान अहिंसा का पुजारी कहा जाने लगा, कथित तौर पर, जिन्हें हम गांधी जी कहते हैं। तो उनकी अहिंसा तो विचित्र प्रकार की थी। जो विधर्मी हैं, आतताई हैं, इस्लामिक, जब कहूँ इस्लामिक आतंकवादी लोग जब सनातनियों के प्रति अपराध करते थे, उनके घर जला देते थे, उनका नरसंहार होता था, हमारे साथ बलात्कार होता था, ऐसी स्थिति में भी गांधी जी क्या कहते थे कि तुम इन मुसलमानों के प्रति हिंसा मत करो। यह तो पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है ही। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इसे अन्याय ही मानेगा, इसका त्याग ही करेगा। ये पूर्णतः अनुचित है,
यह अहिंसा नहीं है। अब यदि इसी परिभाषा को बना लिया जाए कि प्राणी मात्र को दुख न देना अहिंसा है, तो क्या न्याय व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए? क्या किसी अपराधी को यूं ही खुला छोड़ देना चाहिए? और इसी प्रकार की गलत व्याख्याओं का दुरुपयोग करते हुए हमारे देश में आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और राष्ट्र को जो खोखला कर रहे हैं, नष्ट करने के लिए प्रयत्नरत हैं, ऐसे लोगों को मानवाधिकार के नाम पर बचाने का कुत्सित प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता है। अब इसी जो परिभाषा इस योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने दी है, व्यास भाष्य के अंदर, अगर इस परिभाषा को भी हम ठीक ढंग से देखें तो इसी परिभाषा के अंदर अहिंसा का वास्तविक स्वरूप आ जाता है। यहाँ पर कहा गया सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सब प्राणियों के प्रति वैर का भाव त्याग देना, उनको दुख ना देना। तो यहाँ पर न्याय अपने आप आ जाएगा। कैसे? कि यदि आप किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को, किसी आतंकवादी को छोड़ देते हैं, उसको दंड नहीं देते हैं, तो जिन लोगों को उस आतंकवादी ने, अपराधी ने प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, तो क्या आप उन प्रताड़ित, शोषित लोगों के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या उनको आप दुख नहीं दे रहे हैं? यदि उनको आप दुख दे रहे हैं तो हिंसा यहां पर भी हो रही है। यदि आप किसी अपराधी को छोड़ देते हैं तो जो उससे प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, तो उनकी हिंसा हो रही है, उनको दुख हो रहा है। इस प्रकार से यह अहिंसा का स्वरूप नहीं है। न्यायपूर्वक यदि किसी को दुख दिया जाता है तो वह हिंसा नहीं, अहिंसा ही कहलाती है। इस प्रकार अपराधियों को दंड देना, आतंकवादियों को दंड देना, उनको मृत्यु दंड तक देना, ये सब अहिंसा के अंतर्गत ही आएगा। अब अहिंसा के पालन करने से अहिंसा में प्रतिष्ठित होने का लाभ क्या होता है, तो उसको आगे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने से उसकी सन्निधि में, उसके समीप आ जाने वाले व्यक्ति का वैर त्याग हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, जिसने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है, उसके समीप में जो प्राणी या मनुष्य आते हैं उनका भी वैर भाव छूट जाता है। और इस सूत्र के भी अभिप्राय को यदि ठीक ठीक ना समझा जाए तो अनेक बार मन में वितर्क आते हैं और इसका व्यभिचार दिखाई देता है। जैसे कि हमारे संस्कृत में श्लोक हैं कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः मीमांसाकृतं ममाथ सहसा हस्तिमुनिं जैमिनिं छन्दोज्ञाननिधिं जघानमकरो वेलातटे पिङ्गलम् अज्ञानावृतचेतसा मतिरुषां कोऽर्थस्थिरश्चाङ्गुणैः। ये पंचतंत्र का श्लोक है। इसमें यह कहा गया है कि व्याकरण के कर्ता महर्षि पाणिनि के प्राणों को सिंह ने हर लिया। इसी प्रकार मीमांसाकार, जो मीमांसा के रचनाकार रचयिता महर्षि जैमिनी को हस्ती ने, हाथी ने कुचलकर मार डाला। और इसी प्रकार छंद शास्त्र के जो रचनाकार हैं, ऐसे महर्षि पिंगल जी को मगर ने नदी के किनारे या समुद्र के किनारे उनको ग्रहण कर लिया, उनकी हत्या कर दी। तो यदि अब इस सूत्र के अभिप्राय को हम ठीक प्रकार से न समझें तो इस प्रकार के वितर्क उठेंगे। तो सूत्र का अभिप्राय यह है कि उसकी सन्निधि का मतलब मात्र उसके निकट रहने से वैर त्याग नहीं होगा। सबसे पहला इसका लाभ यह है कि जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा, उसका, उस योगी का, साधक का
अंदर का स्वयं का वैर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वह किसी प्राणी के प्रति मन में द्वेष पूर्वक, अविद्या पूर्वक द्रोह नहीं रखता, उसके प्रति वैर भाव, उसके अनिष्ट की भावना नहीं रखता। दूसरा, उसकी सन्निधि में आने वाले जो मनुष्य लोग उस साधक के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसको सुनते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं, उसके अनुचर बनते हैं, ऐसे मनुष्यों का वैर त्याग हो जाता है। पर और जो श्लोक हमने पढ़ करके देखा उसमें यह कहा गया है कि अज्ञान आवृत चेतसाम अतिरुषाम, जो पूर्णतः घोर अज्ञान से, तमोगुण से ढके हुए चित्त वाले जो प्राणी हैं, उनको किसी के गुणों से कुछ लेना देना नहीं होता है, वे हिंसा करने में प्रवृत्त हो ही जाते हैं। हाँ, ऐसे अपवाद भी देखे जाते हैं कि अनेक साधु महात्मा शेरों पर या हिंसक प्राणियों को भी सहलाते मिल जाते हैं। वो एक अलग विद्या भी होती है, परंतु वह नियम नहीं है। हिंसक प्राणी कभी भी हिंसा कर सकता है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने से व्यक्ति का स्वयं का सब प्राणियों के प्रति पूर्णतः वैर का अभाव हो जाता है और उसकी सन्निधि में आने वाले श्रद्धालु मनुष्यों का, साधकों का, जिज्ञासुओं का भी वैर भाव छूटने लगता है, वो लोग पवित्र होने लगते हैं। तो यह अहिंसा की परिभाषा और अहिंसा के पालन करने के लाभ हमने देखे और किस प्रकार मिथ्या अहिंसा की आड़ में मानवता को तार तार किया जाता है उसको भी हमने समझा। तो आज इस क्रम में हम इतना ही रखते हैं और अगले क्रम में हम पुनः यम का जो दूसरा भाग है या दूसरा यम है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को यह चलचित्र अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य पसंद करें, दूसरों को साझा करें, अधिक से अधिक साझा करें और हमारे जो वैदिक शंखनाद यूट्यूब चैनल है उसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, उसकी सदस्यता लें और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण अवश्य करें, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप इन चलचित्रों से, इन विषयों से संबंधित कोई शंका समाधान करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो यहाँ पर दिए हुए QR कोड के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संवाद कर सकते हैं और इसी संख्या पर आप अरट्टाई के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एवं यह दूसरा जो QR कोड है इसके माध्यम से आप मेरे एक व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लगातार मेरे YouTube चैनल के लिंक प्राप्त होते रहेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।